हेलो दोस्तों, फिलोसॉफिकर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में जिसने रियलिटी और साइंस के ऊपर इंसान की सोच को एकदम बदल के रख दिया था। और ये थ्योरी थी एटमिज्म की, जिसका क्रेडिट जाता है एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और लुसिफस को, जिन्होंने दुनिया को ये सोच दी कि ये सब कुछ जो भी संसार में है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम और उनके बीच के खाली स्पेस से बना है। सो बेसिकली कहने का मोटा मोटी मतलब ये है कि ये दुनिया में जो भी सारी चीजें तुम्हारे आसपास दिख रही हैं ये सब सिर्फ एटम और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसके कॉम्बिनेशन से बनी है। तो 5th सेंचुरी बीसीई में डेमोक्रिटस और लुसिफस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, मैंने भी बताया, ये दोनों सवाल उठाते हैं कि पूरे यूनिवर्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है। सो वो इधर उधर अपनी रिसर्च करते हैं और वो इस कंक्लूजन के साथ बाहर आते हैं कि उसका नाम है एटम। जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है एटम। एटम आया है इनकटेबल से, यानी जो ऐसा पार्टिकल जो और छोटा ना किया जा सकता हो, सबसे छोटी फॉर्म पार्टिकल की। सो उनका कहना था कि दुनिया भर की सारी चीजें, हमारी बॉडी से लेके छोटी छोटी चीजें, जैसे कि ये पीछे गिटार हो गया, या फिर जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, इवन हवा, सब कुछ इन्हीं एटम से बनी है। और ये एटम छोटे, हार्ड और इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं जो खाली स्पेस में फ्रीली मूव करते हैं। और ये फ्री घूमते हुए एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशन से नए नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, नई नई क्रिएशन बनती हैं और जो भी हमारे आसपास चीजें हैं ये सब बनी हैं। तो हम जिस भी नए फिजिकल चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं वो बस एटम के नए अरेंजमेंट का रिजल्ट है। डेमोक्रिटस और लुसिफस के लिए एटम और वॉइड ही यानी खाली स्पेस ही सब कुछ था। वो बोलते थे कि ये वॉइड यानी खाली एम्प्टी स्पेस एटम को मूव करने और नए नए कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करता है। तो ये थ्योरी उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ से एकदम बिल्कुल अलग थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भगवान क्रिएशन के लिए अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे मतलब कोई भी गॉड या सुपर नेचुरल चीज की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ मैकेनिक्स थी और एटम्स थे। थ्योरी को उस समय एटमिज्म नाम दिया गया और ये पहला प्रॉपर मैकेनिस्टिक व्यू था जिसमें कोई भी गॉड और क्रिएशन के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल साइंस थी, एटम्स थे एंड एम्प्टी स्पेस था और उसी से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा था। इसके अलावा ये उस टाइम का काफी फेयरलेस और रैशनल अप्रोच था जिसने डेमोक्रिटस और लुसिफस को एकदम साइंस के टॉप पे लाके खड़ा कर दिया था। और इस थ्योरी का इम्पैक्ट सिर्फ उस जमाने में नहीं, आज तक हमको हमारी मॉडर्न साइंस में देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को और समझने लगे और इसमें और ज्यादा इवॉल्व होने लगे, तो डेमोक्रिटस और लुसिफस का ये जो आइडिया था ये हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बेसिक फाउंडेशन बन गया। और इनकी इस फिलॉसफी और थ्योरी का इम्पैक्ट हमको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि बायोलॉजी में भी खूब देखने को मिला। सो उनका कहना था कि एटम जो है वो एटर्नल है और कभी डिके नहीं होते। इसका मतलब कि हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, हम मर जाते हैं, लेकिन एटम्स कभी नहीं मरते। एटम्स जो ज्वाइन हो गए थे, कंबाइन हो गए थे, वो बस अलग अलग हो जाते हैं और वो नए नए कॉम्बिनेशंस में डेवलप हो जाते हैं। सो आज साइंस इतनी प्रोग्रेस कर गई है तो ये आइडिया हमको बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन सोचो उस जमाने में ये आइडिया कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव और एकदम हिला देने वाला रहा होगा। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज जो डेमोक्रिटस ने उस टाइम पे कही थी कि मैन इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि जो इंसान के अंदर जो एटम्स हैं वही एटम्स पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं और इंसान जो है वो पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा रूप है। मतलब हमारे अंदर भी वही पूरा यूनिवर्स घूम रहा है जैसे कि यूनिवर्स है। सो ये थॉट हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है कि ये जो पूरा संसार है, पूरा यूनिवर्स है, हम उस पूरे कॉस्मोस का एक छोटा सा पार्ट है। तो भाइयों यही थी बस लुसिफस और डेमोक्रिटस की एटम की थ्योरी। तो अगर तुमको थ्योरी इंटरेस्टिंग लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। एंड प्लीज दिखाना यार सपोर्ट। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो और मैंने तुम्हें आसानी से समझा दिया हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में विद न्यू फिलोसोफर, न्यू फिलोसफी, न्यू आइडिया, न्यू थॉट्स के साथ। बाय।